हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। काफ़ी टाइम हो गया आपने वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि इस पूरे टाइम के अंदर जो है मैं एनिमे की मूवीज़ को देख रहा था इंस्टेड ऑफ सीजन्स और एपिसोड्स। क्योंकि यार वो तो बहुत देख लिए, लेकिन कुछ ऐसी एनिमे की फ़िल्मों के बारे में पता चल जाए जो एकदम बेहतरीन हो, जिनको देखने में मज़ा आए। और ये कि अगर थिएटर में अगर देखने का मौका मिल जाए तो फिर तो बात ही अलग हो जाए। तो मैंने ये पूरा टाइम लगाया, तकरीबन एक हफ़्ते का, और मैंने ये पूरी लिस्ट बनाई है जिसके अंदर मैंने सारे एनिमेज़ का नाम लिखा है जो आई थिंक आपको देखना चाहिए, और बल्कि आपको क्या हर एनिमे देखने वाले को ये मूवीज़ देखना चाहिए। तो हमारी लिस्ट में सबसे पहले एनिमे का नाम है द विंड राइजेस। ये एनिमे जो है वॉर के टाइम में सेट हुआ हुआ है, यानी जब जापान और अमेरिका की वॉर चल रही थी, हिरोशिमा पे अटैक हुआ था, पर्ल हार्बर पे अटैक हुआ था, नागासाकी, और ये सारे बॉम्ब्स गिरे थे बेसिकली। तो उस टाइम के अराउंड की मूवी सेट है। अब इस मूवी में स्टार्टिंग में क्या दिखाया जाता है कि जो उनका मेन कैरेक्टर है उसका ख्वाब होता है पायलट बनना, ठीक है। उसको एयरप्लेन उड़ाना है, उसको पायलट की सीट पे बैठना है, लेकिन उसकी आईसाइट होती है ख़राब। यानी अब आप जानते हो पायलट बनने के लिए तो आपकी आइज़ का परफेक्ट होना कंपलसरी है, लेकिन उसकी आंखें परफेक्ट नहीं होती। तो उसका जो पायलट बनने का ख्वाब है वो टूट जाता है। अब वो एकदम जो है ना डिप्रेस सा हो जाता है, ठीक है। उसको समझ में नहीं आता अब क्या करें। फिर उसको बात याद आती है कि भाई उसके जो एक मेंटोर है जिसको बड़ा फॉलो करता है कि अगर आप पायलट नहीं बन सकते तो आप प्लेन बना लो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। और प्लेन बनाना प्लेन को उड़ाने से ज़्यादा इंटरेस्टिंग काम है। अब हमारा मेन कैरेक्टर इस बात को अपने दिल से लगा लेता है और कहता है कि ठीक है, उड़ा नहीं सकता तो बनाऊंगा। अब वो प्लेन बनाने की कोशिश करता है, वो पढ़ाई करता है, एरोनॉटिकल इंजीनियर बनता है। इसी स्टोरी के बीच में उसका हमें तो लव के बारे में दिखाया जाता है कि किस तरीके से उसकी अपनी वाइफ के साथ मुलाकात होती है, बाद में शादी हो जाती है, उसकी वाइफ की बीमारी लग जाती है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर। एनिमे के अंदर दिखाया जाता है कि प्लेन बनाने के पूरे प्रोसेस के अंदर ये हर जगह पे अलग अलग तरीक़ों से जाता है। यानी ये जर्मनी भी जाता है, लेकिन वहाँ पे जो जर्मनी की पुलिस होती है वो उसको रोक देती है, इसके प्लान्स को एक्सेप्ट नहीं करती। ये जापान में बनाने की कोशिश करता है प्लेन्स मित्सुबिशी के साथ, लेकिन वो लोग इसके डिज़ाइंस को अप्रूव नहीं करते। इसके जो स्टार्टिंग के प्लेन्स होते हैं वो क्रैश टेस्ट में पास नहीं हो पाते, लेकिन स्टोरी के एंड में फाइनली हमारा जो मेन कैरेक्टर वो प्लेन बनाने के लिए कामयाब हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसको रिग्रेट हो रहा होता है, क्योंकि उसको रिग्रेट होता है कि उसने क्या बना दिया, ठीक है। लेकिन अगेन एनिमे अच्छा है, आप देखो आपको मज़ा आएगा। यूनिक चीज़ है ना, वॉर के ऊपर तो कोई भी एनिमे देख लो अच्छा ही होता है। दूसरा एनिमे है ग्रेव ऑफ फायरफ्लाइज। ये एक अल मशहूर ज़माना एनिमे है जो हर बंदे को हर एज में पसंद आता है, क्योंकि एक तो ये 1988 में बना था तो काफ़ी टाइम हो गया। अब हम जब सोचते हैं कि भाई 1980s का कोई एनिमे होगा तो उसकी एनिमेशन, उसका साउंड ट्रैक ये वो, लेकिन स्टोरी इसकी बहुत ज़बरदस्त है। अब इस एनिमे की स्टोरी भी वॉर के टाइम में सेट हुई हुई है। दरअसल जब जापान वॉर में होता है तो एक 4 लोगों की फैमिली होती है, ठीक है, जिसमें अम्मी अब्बू और एक बहन भाई होते हैं, बच्चे। अब होता ये है कि इनके जो फादर होते हैं उनको वॉर में ले लिया जाता है, तो उनके फादर चले जाते हैं जंग लड़ने के लिए। इनकी जो मदर है उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, वो बेचारी मर जाती हैं। अब ये बच्चे जो है ना अपने फादर का इंतज़ार करते हैं, लेकिन फादर कभी वापस नहीं आती क्योंकि जंग ख़त्म ही नहीं होती। ये बच्चे चले जाते हैं अपनी आंट के साथ रहने के लिए। अब इनकी आंट स्टार्टिंग में तो बड़ा अच्छे से सलूक करती है इनके साथ कि भाई ठीक है मेरे बच्चे, ये वो सब कुछ। लेकिन जब जंग आगे बढ़ती है, जापान की और टफ सिचुएशन होती है, तो खाने के लाले पड़ जाते हैं। यानी जो आपका फूड राशन है, जो चावल है, वो कम पड़ना शुरू हो जाते हैं। अब जो इनकी आंट है वो इन बच्चों को घर से निकाल देती हैं, क्योंकि जो भी बात है एंड में इनके अपने बच्चे तो नहीं होते हैं ना, स्टेप मदर की तौर पर एक्ट कर रही होती हैं। तो इन बच्चों को घर से निकाल देती हैं कि भाई अब तुम्हारे लिए यहाँ पे रहना मुश्किल हो रहा है, तुम जाके कहीं और रहो। अच्छा, इस एनिमे का नाम है ग्रेव ऑफ फायरफ्लाइज। अब यहाँ पे फायरफ्लाइज जो होती हैं ना, उनका कॉन्सेप्ट दिखाते हैं। अब फायरफ्लाइज जो है ना वो इंसेक्ट होता है जिसके पीछे ना लाइट जलती है, आप समझ लो, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। अब ये बच्चे जो है ना, एक अबेंडेंड बॉम्ब शेल्टर होता है जो लोगों को बॉम्ब से बचाने के लिए बनाए गए होते हैं, तो वहाँ पे जाके रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन उधर पूरा अंधेरा होता है। अब ये बच्चे क्या करते हैं कि वो जो फायरफ्लाइज होती हैं उनको छोड़ देते हैं उस बंकर के अंदर। अब वो पूरा रोशनी से बन जाता है, वो जगमगा रहा होता है। तो फायरफ्लाइज का कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे आ जाता है। ग्रेव का जो कॉन्सेप्ट है ना वो बड़ा ही इमोशनल है। मतलब अगर समझो पत्थर दिल वाला कोई इंसान होगा ना, उसको लगेगा कि ये इमोशनल एनिमे नहीं है, लेकिन भाई इस एनिमे के ऊपर हर किसी का आंसू निकला है। बहुत इमोशनल है, क्योंकि ग्रेव किसकी होती है पहले, क्यों होती है, क्या होता है, और जब ग्रेव होती है उसके बाद क्या होता है, ये बहुत ही एक फैसिनेटिंग स्टोरी है। तो आई थिंक ये देखना मस्ट है। कोई इतनी लंबी चौड़ी फिल्म नहीं है, और एक दफ़ा देख ली ना तो आपको सारी ज़िंदगी याद रहेगी। उसके बाद नंबर 3 पे हमारे पास आता है योर नेम। अब ये जो एनिमे है ये वॉर में सेट नहीं हुआ हुआ, ठीक है। ये एनिमे एक्चुअली में बॉडी के चेंज यानी अलग एक यूनिक कॉन्सेप्ट पर है।
इसमें स्टोरी होती है कि इसके अंदर 2 मेन कैरेक्टर हैं, ठीक है। पहले जो हमारे एनिमेस देखे हैं हमने नॉर्मली मूवीज़ के अंदर या सीजन से एपिसोड्स के अंदर भी, वहाँ पे एक मेन कैरेक्टर होता है और बाकी साइड कैरेक्टर्स होते हैं। यहाँ पे 2 मेन कैरेक्टर हैं। अब इसमें स्टोरी होती है कि जो पहला मेन कैरेक्टर है वो एक लड़की होती है जो एक छोटे से गाँव में रहती है। उसका ख्वाब होता है भाई शहर जाना, एक बड़े शहर में रहना, बड़े शहर की लाइफ को एक्सपीरियंस करना, अपने आप को सक्सेसफुल बनाना। और दूसरी तरफ जो दूसरा मेन कैरेक्टर है वो बड़े शहर में ही रहता है। अब यहाँ पे बड़े शहर की बात हो रही है जापान में टोक्यो की, क्योंकि वो एक उनका मेट्रोपॉलिटन सिटी है। अब इस एनिमे का पूरा जो स्टोरी है, एनिमे की स्टोरी है, वो रिवॉल्व करती है कि एकदम से ना इन दोनों की बॉडी स्विच हो जाती हैं। यानी जो लड़का है वो लड़की की बॉडी में आ जाता है और लड़की चली जाती है लड़की की बॉडी में। अब भाई दोनों के सोशल स्टेटस अलग है, दोनों की रेप्यूटेशन अलग है। किस तरीके से लड़की लड़के की हेल्प करती है उसकी बॉडी में होके, और किस तरीके से लड़का लड़की की हेल्प करता है उसकी बॉडी में होके, ये चलता है एनिमे की स्टोरी में। फिर एक बहुत ही ज़बरदस्त प्लॉट ट्विस्ट आ जाता है कि भाई दोनों के तो टाइम जोन ही अलग है। यानी उनको ये लग रहा था कि भाई अगर तुम 2010 में बैठे हो तो वो भी 2010 में ही होगा ना, सेम डे सेम, बस मुल्क अलग है या शहर अलग है। लेकिन नहीं, दोनों का टाइम जोन ही अलग होता है। दोनों अलग अलग टाइम, एक पास्ट में जी रहा होता है, एक फ्यूचर में जी रहा होता है। और इस चीज़ की मदद से किस तरीके से वो आगे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं वो आपको दिखाया जाता है। तो ओवरऑल एक इंटरेस्टिंग एनिमे है, आप देखेंगे तो आपको मज़ा ज़रूर आएगा। फिर नंबर 4 पे आता है 5 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। ये एनिमे टोटली रोम कॉम, लव, ड्रामा, रोमांस टाइप का एनिमे है। इसके अंदर स्टोरी होती है कि एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, दोनों एक एलिमेंट्री स्कूल के अंदर मुलाकात होती है, ठीक है, ट्रांसफ़र स्टूडेंट्स, दोस्ती होती है, थोड़ा फीलिंग्स डेवलप होती हैं, ऑल दैट। एकदम से लड़की शिफ्ट हो जाती है। अब लड़की शिफ्ट हो जाती है तो दोनों के कांटेक्ट टूट जाता है। कुछ टाइम के बाद लड़का भी शिफ्ट कर जाता है, दोनों अपनी लाइफ गुजारने लगते हैं। लड़का दूसरे रिलेशन में कामयाब नहीं हो पाता क्योंकि उसके दिमाग में वही लड़की घूम रही होती है। वो बचपन में ही, यानी जब जाने से पहले, वो लड़की को अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देता है, लेकिन लड़की कन्फेस नहीं कर पाती। बाद में चलता 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 एंड में आके वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। इस एनिमे की सबसे ख़ास बात यह है कि जो हम रोम कॉम एनिमे से एक्सपेक्ट करते हैं कि एक वही कि एक हैप्पी एंडिंग होगी, लड़का लड़की से मिला, सब कुछ सेट हो गया, ऑल गुड, वो नहीं होता। एकदम यूनिक एंडिंग है, और वो एंडिंग जो आपने सोची होगी इस मूवी को स्टार्ट करते हुए वो नहीं होती, बिल्कुल ही मुख्तलिफ एंडिंग है। तो आप कह सकते हो कि टाइप ऑफ प्लॉट ट्विस्ट है वो। तो ये इसकी एंडिंग एक रीज़न बन सकता है कि आप ये एनिमे देखो। ओवरऑल ये बहुत वाइब्रेंट है, इसके कलर्स बहुत अच्छे हैं, यानी इसके अंदर जो है ना को बहुत जगमगाते हुए रंग दिखेंगे, तो वो भी एक रीज़न है जो आप ये एनिमे देख सकते हो। तो एक अच्छा एनिमे है, देखो ज़रूर। हमारी लिस्ट में लास्ट एनिमे आता है स्पिरिटेड अवे। ये जो बाकी एनिमे हमने डिस्कस किए हैं उससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि स्पिरिटेड अवे एनिमे मूवी के अंदर शिनगामी, स्पिरिट्स, सोल्स का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया जाता है। इसके अंदर सिंपली स्टार्टिंग ये होता है कि एक फैमिली होती है, वो अपने नए घर पे जा रही होती है। अब उनके घर का रास्ता बड़ा लंबा होता है, तो फैमिली एक शॉर्टकट रास्ता ले लेती है। अब उस शॉर्टकट रास्ते में एक छोटा सा रेस्टोरेंट पड़ता है। अब उस रेस्टोरेंट में उसके अम्मी अब्बू खाना खा लेते हैं और फिर वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। किस में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं वो आपको एनिमे में पता चलेगा। और हिंट दे दूं, सोल या शिनगामी में ट्रांसफॉर्म नहीं होते, किसी और चीज़ में बन जाते हैं। अब पूरी एनिमे मूवी इस पे बेस करती है कि वो लड़की पता लगाती है कि आखिर ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। उसको अलग अलग कैरेक्टर्स मिलते हैं, वो अपने पेरेंट्स को वापस ह्यूमंस में कन्वर्ट करने की कोशिश करती है। उसको पता चलता है कि आखिर इस सब के पीछे है कौन। तो एंडिंग में क्या वो कर पाती है, नहीं कर पाती, ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक यूनिक मूवी है, और इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब इस मूवी को बनाया जा रहा था तो ये सोच के बनाया गया था कि ये अंडर 10 यानी 10 साल से कम उम्र के बच्चों को टारगेट करेगी। लेकिन देखो ये मूवी एडल्ट्स के अंदर भी पॉपुलर हो गई। तो सिर्फ इस बात से आपको अंदाज़ा हो सकता है कि जो चीज़ बच्चों के लिए बनाई गई थी, अगर वो बड़ों में भी इतनी कामयाब है तो इसका मतलब उसमें ज़रूर कोई बात होगी, उसकी स्टोरी ज़रूर अच्छी होगी, या उसकी कैरेक्टर की डेवलपमेंट बहुत अच्छी होगी। मुझे लगता है कि ये जो 5 एनिमेज हैं ये आपके लिए देखना मस्ट हैं। एक और स्पेशल एडिशन में कहता हूँ कि अगर एक प्रोबेबिलिटी तो वैसे बहुत कम है, लेकिन लेट्स से कि आपने सारी मूवीज़ देख ली, अब क्या करोगे? तो अब आप गूगल पे जाके स्टूडियो घिबली सर्च करो और आंख बंद करके कोई भी मूवी देख लो। स्टूडियो घिबली की सारी मूवीज़ जो हैं उनकी स्टोरी तो अलग हो सकती है, लेकिन जो एनिमेशन का स्टाइल है, जो स्टोरी डेवलप करने का स्टाइल है, जो कैरेक्टर डेवलप करने का स्टाइल है, जो स्टोरी को बताने का स्टाइल है, वो ऑलमोस्ट सेम है।
तो अगर आपको किसी एक एनिमे की कैरेक्टर डेवलपमेंट पसंद आई, यानी एक एनिमे के अंदर किसी भी कैरेक्टर की डेवलपमेंट पसंद आई, तो 110% आपको किसी भी उसी स्टूडियो के दूसरे एनिमे के अंदर भी ये चीज़ पसंद आएगी। और ये एनिमे स्टूडियो इसी बात के लिए फेमस है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, थोड़ा हेल्पफुल लगा हो। अगर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सभी को मिलती रह सकें। शुक्रिया।